Good morning, children. This is your Bhagwat madam for simple physics, and our next topic is Newton's experiment on dispersion of white light. White light पर न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है. उस एक्सपेरिमेंट को हम अभी पढ़ने वाले हैं. उस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने दो प्रिज्म लिए हैं, P1 और P2. एक प्रिज्म को सीधा इस तरह से रखा है कि बेस उसका डाउनवर्ड हो, बट दूसरा प्रिज्म उसके जस्ट अपोजिट रखा है. ये हमको क्लियरली डायग्राम में समझ में आ रहा है. दूसरा प्रिज्म जो है अपोजिट रखा है, मतलब जो बेस है प्रिज्म का, P2 प्रिज्म का, वो ऊपर की तरफ है. दैट मीन्स बोथ द प्रिज्म्स आर placed just opposite to each other with respect to its angles. Angle of prism are opposite to each other. अब देखिए, फर्स्ट प्रिज्म P1 जो है उस पर कोई भी वाइट लाइट अगर इंसिडेंट होती है, ये वाइट लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है, तो फर्स्ट प्रिज्म P1 में से पास होगी तो 7 डिफरेंट कलर्स में रिजॉल्व हो जाती है. दैट मीन्स डिस्पर्शन टेक्स प्लेस. अब ये जो डिस्पर्शन होता है वो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, प्रिज्म P1 के सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आगे की तरफ बढ़ता है. ये यहाँ पे रेड और वॉयलेट दोनों कलर्स दिखाए गए हैं. रेड और वॉयलेट दोनों के बीच में दूसरे 5 कलर्स और हैं, तो ऐसे टोटल 7 कलर्स हैं यहाँ पर. जब ये 7 कलर दूसरे प्रिज्म पर इंसिडेंट होते हैं, प्रिज्म की फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, तब भी ये पूरे के पूरे कलर्स एक साथ इंसिडेंट होते हैं. लेकिन सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आते आते ये पूरे के पूरे कलर्स जो है वो जॉइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और फाइनली एक वाइट लाइट, मतलब एक वाइट स्पॉट हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है. दिस इज स्क्रीन. तो स्क्रीन पर हमको एक वाइट स्पॉट दिखाई देता है. सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय न्यूटन. अब इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे फर्स्ट प्रिज्म ने वाइट लाइट को डिस्पर्स किया 7 डिफरेंट कलर्स में, लेकिन सेकेंड प्रिज्म क्योंकि उल्टा रखा है, तो सेकेंड प्रिज्म इस पर आने वाली सभी 7 कलर की रेस को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ देता है. दैट मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक्रोमेटिक कहलाता है. एक्रोमेटिक मतलब कि ओनली डेविएशन टेक्स प्लेस एंड नो डिस्पर्शन इज देयर. सो ये डिस्पर्शन प्रोड्यूस करता है फर्स्ट प्रिज्म, और सेकेंड प्रिज्म उस डिस्पर्शन को कैंसिल कर देता है, या हम कह सकते हैं कि उसको बैलेंस कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में. सो इन दिस वे ओनली अ डेविएशन टेक्स प्लेस विदाउट डिस्पर्शन, और स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ वाइट लाइट दिखाई देती है. सो दिस वॉज अ न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट ऑन डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट. Our next topic is angular dispersion. एंगुलर डिस्पर्शन में देखिए डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. एंगुलर डिस्पर्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ. रेट ऑफ चेंज ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ. यहाँ से देखिए वाइट लाइट एंटर हो रही है प्रिज्म पर. अब प्रिज्म अगर नहीं होता तो ये वाइट लाइट इस तरह से सीधी पास हो जाती, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रिज्म इट स्प्लिट्स अप इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. ये 7 डिफरेंट कलर्स को हमने 3 डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट किया है. सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ रेड, सबसे लोएस्ट वेवलेंथ वॉयलेट, और इनके बीच की एक वेवलेंथ येलो. इस तरह से हमने इसको कंसिडर किया है. अब देखिए, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये तीनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं हम कह सकते हैं, और ये प्रिज्म के बाहर ये जो निकल रही हैं तीनों रेज, ये
कहलाती हैं emergent rays. So this is red emergent ray, this is yellow emergent ray and this is violet emergent ray. अब एंगुलर डिस्पर्शन देखिए थीटा, ये किन दो एमर्जेंट रेस के बीच में बन रहा है? रेड और वॉयलेट। रेड कलर की रे और वॉयलेट कलर की, दोनों की एमर्जेंट रेस को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो जो एंगल हमको दिख रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्पर्शन फॉर वॉयलेट एंड रेड कलर। सो ये अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा विथ डायग्राम। अब इसका हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर से। डेल्टा वाई एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो कलर, डेल्टा वी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर। अब डायग्राम से देखिए हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इस पूरे डेल्टा वी में से जब डेल्टा आर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इतना बचेगा जो कि थीटा के इक्वल होगा। सो थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। डेल्टा इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो डेल्टा वी हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, जहाँ पर म्यू वी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर वॉयलेट कलर। सिमिलरली डेल्टा आर हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, वेयर म्यू आर इज refractive index of material of prism for red color. Substituting both the values in this expression, what we are getting? Theta equal to, दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ पे 1 कैंसिल होके हमको मिला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। सो थीटा मतलब एंगुलर डिस्पर्शन इक्वल टू हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर डिस्पर्शन थीटा। अब यहाँ से देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है एंगुलर डिस्पर्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा। किस तरह से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ़ एंगल ऑफ प्रिज्म इज़ मोर देन एंगुलर डिस्पर्शन विल ऑल्सो बी ग्रेटर। सिमिलरली इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। अगर ये ज़्यादा है सो एंगुलर डिस्पर्शन भी ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंगुलर डिस्पर्शन। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है व्हाट इज़ डिस्पर्सिव पावर। इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन any two color divided by deviation of mean ray. mean ray मतलब होता है yellow color. So the ratio of angular dispersion between violet and red emergent rays and the deviation suffered by mean color means yellow color is called the dispersive power of material of prism. So इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द सिंबल फॉर डिस्पर्सिव पावर इज ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन अभी हमने पढ़ा है, इट इज़ विथ सिंबल थीटा। डेविएशन, डेविएशन क्या होता है? डेल्टा उसका सिंबल है और मीन रे येलो है, सो ये हो जाएगा डेल्टा वाई। थीटा को अभी हमने कैलकुलेट किया था, फॉर्मूला इसका डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सो ओमेगा हमको मिला डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। अब इसका फॉर्मूला हम क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा वी को लिखा जा सकता है म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। सिमिलरली डेल्टा आर इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा वाई विल बी द सेम। सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज थ्री वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू, ये हमने पूरा सब्सटीट्यूट किया है।
ए कॉमन लिया जो कि डिनोमिनेटर के ए के साथ में कैंसिल हो गया और 1 के साथ 1 कैंसिल हो के फाइनली हमको डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला इस तरह से मिल रहा है, ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर. किसी भी प्रिज्म की वो एबिलिटी जिससे कि वो अपने ऊपर आने वाली वाइट लाइट को कितना ज़्यादा से ज़्यादा पावर के साथ में डिस्पर्स कर सकता है, मतलब 7 डिफरेंट कलर्स में क्लियरली स्प्लिट अप कर सकता है, ये एबिलिटी उस प्रिज्म की कहलाती है डिस्पर्सिव पावर. एंड दिस इज इट्स फॉर्मूला. लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is scattering of light. Definition देखी है, when the light rays are incident on air molecules, then these air molecules absorbed these light rays and then they emit these radiations in all the directions. This process is called scattering. मतलब जब वाइट लाइट की रेज किसी भी एटमॉस्फेरिक एयर मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट होती हैं तो ये एयर मॉलिक्यूल उन लाइट रेज को पहले एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एमिट करते हैं. तो जो एमिशन होता है इन लाइट रेज का थ्रू ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, then this phenomena is called scattering. Scattering means a spreading of light. So this scattering may be of two types. यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है, first is elastic scattering and second is inelastic scattering. इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से. So first example which is very important is blue color of sky. Sky हमको blue color का दिखाई देता है. The reason behind it is scattering. कैसे देखिए, according to the scientist Rayleigh, इस पर रेले नाम के साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी दी है. उनके हिसाब से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो इंटेंसिटी है, मतलब जो लाइट स्कैटर्ड होती है उसकी जो इंटेंसिटी है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ लैम्डा, वेयर लैम्डा इज़ द वेवलेंथ. अगर लैम्डा कम होगा तो स्कैटरिंग की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी. सो अगर यहाँ पे हम रेड कलर लें तो रेड कलर की तो वेवलेंथ हाईएस्ट होती है, तो ये लेस स्कैटर होगा, तो इसलिए स्काई हमको रेड नहीं दिखाई दे सकता है. उसी तरह से वॉयलेट है, वॉयलेट सबसे लीस्ट वेवलेंथ का होता है, तो वॉयलेट कलर जो है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन वॉयलेट कलर इज़ नॉट एबल टू रीच अप टू द सरफेस ऑफ अर्थ from the atmosphere because of its less wavelength. उसके बाद आता है वॉयलेट के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वेवलेंथ होती है इंडिगो की. इंडिगो के साथ भी यही होता है कि उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो उसकी इंटेंसिटी तो स्कैटरिंग की हाई होती है, लेकिन वो अर्थ के सरफेस तक लो वेवलेंथ के कारण पहुंच नहीं पाता है. उसके बाद आता है ब्लू कलर. नेक्स्ट जो लीस्ट कम वेवलेंथ जिसकी है वो है ब्लू कलर. अब ब्लू कलर की लो वेवलेंथ मतलब उसकी स्कैटरिंग हाई हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग हाई होगी, और उसकी वेवलेंथ इतनी होती है कि दिस इज़ एबल टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो वो हाई इंटेंसिटी के साथ में पूरे स्काई में स्प्रेड अप हो जाता है और इसीलिए पूरा स्काई हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है. सो दिस इज़
the reason why the sky appears blue. Next example for the scattering is black color of sky in the absence of atmosphere. अब देखिए, अगर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा. यहाँ पे जैसे देखिए लिखा है, इफ़ नो एटमॉस्फेयर दैट मीन्स नो स्कैटरिंग फेनोमेना टेक्स प्लेस. स्कैटरिंग नहीं होगा तो स्प्रेडिंग ऑफ कलर नहीं होगा, मीन्स नो स्प्रेडिंग ऑफ एनी कलर इन द स्काई, एंड नो कलर दैट मीन्स ब्लैक कलर. सो ब्लैक कलर अगर होता है कहीं पर, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई भी कलर नहीं है. एब्सेंस ऑफ कलर इज़ ब्लैक कलर. सो दैट्स वाई कि अगर एटमॉस्फेयर एब्सेंट होता तो जो स्काई का कलर हमको ब्लैक दिखाई देता. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू in the next video. Good day and goodbye.